सो दोस्तों आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो नाउ कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक मैरी नाम की लड़की को देखते हैं जो अभी समुद्र में स्विम कर रही होती है, लेकिन उसे बाहर खड़ी हुई नन्स रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती और इसके लिए उसे सजा भी दी जाती है। दरअसल मैरी फ्रांस के किंग लुइस की बेटी होती है और मैरी के फादर किंग लुइस बहुत ही बेकार आदमी होता है। मतलब उसने अपनी बेटी को खुद नहीं पाला बल्कि एक प्रीस्ट को दे दिया और तब से उसकी बेटी का ख्याल उन नन्सों ने ही रखा है। इसके बाद हमें किंग लुइस का महल दिखाया जाता है जहाँ किंग लुइस एक बहुत बड़ी वॉर जीत के आए होते हैं, पर उनके सेलिब्रेशन के दौरान उनके दुश्मनों को भेजा हुआ एक आदमी उन्हें आके शूट कर देता है और इस बात से किंग लुइस को ये रियलाइज हो जाता है कि वो कितना भी पावरफुल क्यों ना बन जाए लेकिन वो रहेगा तो एक इंसान ही और इसी वजह से वो भी एक न एक दिन तो मारा ही जाएगा। पर लुइस का डॉक्टर उसको इस चिंता से निकालने के लिए उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक मॉडल बना सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे एक जलपरी चाहिए होगी। मतलब मैं जलपरी की पावर और उसके ब्लड से तुम्हें एक मॉडल बना दूंगा जिसके बाद तुम कभी नहीं मरोगे। इसलिए किंग लुइस अपने खास पैरेट को समुद्र के बीचों बीच भेजता है जलपरी को पकड़ लाने के लिए और इस पैरेट का नाम होता है ईव। समुद्र में ईव अपनी टीम के साथ एक मरमेड कपल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे तो बस फीमेल मरमेड ही चाहिए थी। इसलिए वो मेल मरमेड को अपने आदमियों से कह के दोबारा से पानी में छुड़वा देता है और उस फीमेल जलपरी को लेके वो महल वापस आ जाता है। और जब इस बात की खबर किंग लुइस को मिलती है तो वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन लुइस के प्रीस्ट को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान लेना ये इंसानियत के खिलाफ है। पर उसके डॉक्टर को इन सब से कोई मतलब नहीं था और किंग लुइस को भी अपने डॉक्टर की बात ही सही लग रही थी। अब प्रीस्ट लुइस को बताता कि तुम्हारी बेटी भी काफी बड़ी हो गई है, सो तुम चाहो तो उसे महल ला सकते हो। इसलिए लुइस अपनी बेटी को लेने के लिए निकल पड़ता है और यहाँ आके उसे पता चलता है कि उसकी बेटी एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन भी बन चुकी है और वहाँ पहुँच के अपनी बेटी को साथ लेके वो महल वापस आ जाता है। अब मैरी ने कभी पहले इतना बड़ा महल नहीं देखा था इसलिए वो इस महल को देखती ही रह जाती है, लेकिन किंग लुइस ने ये बात अभी भी महल में किसी को नहीं बताई थी कि मैरी उसी की बेटी है। इसलिए प्रीस्ट मैरी को एक मेड के साथ एक छोटे से रूम में भेज देता है। अब रूम में जाने से पहले वो मेड मैरी को पूरे महल का टूर करवा रही होती है, जिस दौरान सारे गेस्ट और सारे लोग बस मैरी को ही देख रहे होते हैं और वो उसके कपड़ों पे भी हंस रहे होते हैं। अब मैरी उस महल के फाउंटेन के पास पहुंचती है और उसे बड़े गौर से देख रही होती है कि तभी वहाँ किंग लुइस अचानक से अपने कुछ साथियों के साथ पहुंच जाता है, जिसकी घबराहट से वो पानी में गिर जाती है। पर आखिरकार मैरी होती तो किंग लुइस की बेटी ही है ना, इसलिए वो उसे बाहर निकाल के अपना कोट पहना देता है। इसके बाद लुइस और उसका डॉक्टर और प्रीस्ट उस जलपरी को देखने के लिए जाते हैं जहाँ उसे रखा गया था, लेकिन यहाँ पहुंचकर वो डॉक्टर देखता है कि जलपरी की हालत ठीक नहीं है क्योंकि वो कुछ भी खा पी नहीं रही है क्योंकि वो काफी डरी हुई और सहमी हुई सी है। इसलिए वो डॉक्टर बताता है कि सूर्य ग्रहण के दिन तक इस जलपरी का ठीक रहना बहुत जरूरी है वरना हम लोग हमारे मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसके बाद हम मैरी को देखते हैं जो गिटार प्ले कर रही होती है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उस आवाज का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंच जाती है जहां उस जलपरी को कैद रखा गया था। अब वो जलपरी मैरी को देख के बाहर आ जाती है और मैरी भी जलपरी को देख के काफी खुश होती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर तभी वो पायलट यानी ईवी वहाँ आ जाता है और मैरी को गुस्सा करते हुए वहाँ से दूर ले जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मुझे यहाँ से किसी की आवाज सुनाई थी और ऐसा लगा कि कोई बुला रहा है मुझे, इसलिए मैं यहाँ तक आ गई। फिर नेक्स्ट डे हम मैरी को देखते हैं जब वो उसी म्यूजिक को बजा रही होती है तो उस म्यूजिक की आवाज लुइस को भी काफी अच्छी लगती है, इसलिए वो अपनी बेटी को नीचे महल में बुलाता है और उसके अंदर आने पे सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं और इसी दौरान किंग लुइस भी अपनी बेटी को बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है, लेकिन यहाँ भी लुइस किसी को नहीं बताता कि मैरी मेरी बेटी ही है। इसके बाद किंग लुइस अपनी बेटी मैरी के साथ डांस करने लगता है, लेकिन डांस के दौरान उसे मैरी में अपनी वाइफ दिखाई देती है यानी कि मैरी की मदर, और इसलिए वो रुक जाते हैं। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि मैरी अपना ज्यादातर समय उस जलपरी के साथ बिताया करती थी, उससे बातें करती थी, जिससे उस जलपरी की भी हालत अब ठीक ठाक हो रही थी और वो खाना भी खा रही थी और साथ ही साथ मैरी की दोस्ती ईवी से भी हो जाती है। पर एक दिन ईवी और मैरी को एक साथ वो डॉक्टर देख लेता है। इसके बाद किंग के महल में हमें एक फ्रांस का मेहमान दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और यहाँ पे किंग उस बिजनेसमैन की हेल्प करते हैं, यानी वो उसके डैड की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देते हैं। और जब किंग इस काम की घोषणा महल के सभी लोगों के सामने कर रहा होता है तो वो मेहमान मैरी को देख रहा होता है और मैरी ईवी को देख रही होती है और ये देखकर मेहमान को काफी जेलसी फील होती है कि मैरी ईवी को देख रही है। तो दोस्तों इससे
ये बात तो हमें पता चलती है कि वो मेहमान मैरी को पसंद करता है, लेकिन मैरी ईवी को पसंद करती है। और इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ मैरी इस बार आके सीधा पानी में छलांग मार देती है और जल परी के पास जाके उसे टच करती है। और जल परी को भी मैरी अच्छी लगती थी और उसे यकीन था कि मैरी उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन इतने में वहाँ ईव आ जाता है जो पानी में उतर के मैरी को पानी से बाहर निकाल लेता है। फिर नेक्स्ट डे मैरी ईवी के साथ जंगल में घूमने के लिए जाती है जहाँ ये दोनों घोड़े से रेस लगाते हैं। लेकिन उसी दौरान मैरी एक पेड़ से टकराने के कारण घोड़े से गिर जाती है और जख्मी हो जाती है और उसके एक हाथ की हड्डी भी टूट जाती है और बहुत सारी चोट लग जाती है। लेकिन महल में जब डॉक्टर मैरी के हाथ को चेक करता है तो बोलता है कि हमें मैरी का हाथ काटना होगा, पर ऐसा करने से मैरी मना कर देती है क्योंकि उसे भगवान पर विश्वास होता है कि वो उसे ठीक कर देंगे। पर लुइस भी डॉक्टर को ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि अभी हमें कुछ दिन देखना होगा और बोलता है कि मैरी का हाथ ठीक करने के लिए हम कोई और रास्ता ढूंढते हैं। रात को हम जलपरी को देखते हैं जो ईवी से कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है, मतलब वो बताना चाहती है कि तुम मैरी को मेरे पास लेके आओ, मैं उसे ठीक कर दूंगी। और ईवी भी जलपरी के इस इशारे को समझ जाता है और वो जाके मैरी को ले आता है और यहाँ आने के बाद वो मैरी को जलपरी के पास पानी में भेज देता है। अब मैरी के पानी में जाते ही जलपरी उसके चारों साइड घूमते हुए अपने मैजिक से मैरी को बिल्कुल ठीक कर देती है। फिर नेक्स्ट डे महल में सभी लोग मैरी को बिल्कुल ठीक देख के काफी हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर के पूछने पर मैरी ने उसे सब कुछ बता दिया कि जलपरी ने उसे कैसे ठीक किया, जिसे सुनने के बाद तो डॉक्टर अपनी बात पे और पक्का हो जाता है, यानी कि जलपरी को मारने में। तभी मैरी इन लोगों से पूछती है कि आप लोग जलपरी को यहाँ क्यों लाए हो, तो ये लोग उससे झूठ बोलते हुए बोलते हैं कि हम तुम्हारे तरह ही फ्रांस के लोगों और उनकी चोटों को खत्म करना चाहते हैं और काम हो जाने के बाद हम उसको आजाद कर देंगे। फिर नेक्स्ट ईवी मैरी को एक बहुत खूबसूरत जगह लेके जाता है और इस तरह बीते दिनों के साथ इन दोनों लोगों की दोस्ती बहुत ज्यादा पक्की होती जा रही थी, मतलब सीधी भाषा में बोले तो इन्हें एक दूसरे से मोहब्बत होती जा रही थी। इसके बाद महल में हम उस मेहमान को देखते हैं जिसे किंग लुइस अपने पास बुला के उसे बता देते हैं कि मैरी मेरी बेटी है और वो उस मेहमान को अपनी बेटी से शादी करने के लिए कहते हैं। पर वो मेहमान तो पहले ही मैरी को पसंद करता था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे किंग लुइस के इस प्रपोजल के लिए हाँ बोल देता है। लेकिन वहाँ खड़ा प्रीस्ट लुइस से बोलता है, मुझे लगता है कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो, ये मैरी की जिंदगी का फैसला है तो तुम्हें एक बार उससे पूछ लेना चाहिए कि वो ये शादी करना चाहती है या नहीं। पर लुइस को मैरी की इच्छा से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हाँ बोलेगी या ना। उधर दूसरी तरफ मैरी दोबारा से उस जलपरी से मिलने के लिए पानी में जाती है, जहाँ इस बार जलपरी मैरी को अपनी पीठ पे बैठा के पूरे पानी का गोल गोल चक्कर लगाती है और उसे काफी मजे कराती है। फिर नेक्स्ट डे किंग लुइस मैरी को अपने पास बुलाते हैं और उसे बता देते हैं कि तुम मेरी बेटी हो। साथ ही वो उसे एक लॉकेट भी देते हैं जिसके अंदर उसकी मदर की यानी इनके वाइफ की फोटोज भी होती है और वो मैरी की तारीफ में उससे कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो, जैसे वो किसी की नहीं सुनती थी तुम भी किसी की नहीं सुनती हो और अपने मन की करती हो। और वो उससे बताते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देने के बाद ही मर गई थी और मैं उस समय इस महल को संभालते हुए तुम्हें अकेला नहीं पाल सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें प्रीस्ट के भरोसे उसके साथ छोड़ दिया। और अब वो मैरी को अपने दिल की बात बताते हैं और बताते हैं कि इस समय फ्रांस के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, सो अगर तुम उस मेहमान से शादी कर लो तो उसका सारा पैसा हमें मिल जाएगा और हमारा राज्य दोबारा से समृद्धि से भर जाएगा। अब मैरी अपने डैड की इन सभी बातों को सुन के काफी निराश हो जाती है कि मेरे डैड की इतनी घटिया सोच है और वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन लुइस को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बेटी उसके बारे में क्या सोचती है। इसके बाद वो प्रीस्ट जलपरी के पास जाता है और उसे देखते हुए उसके दिल में दया का भाव आ जाता है क्योंकि उस जलपरी के साथ सचमुच काफी ज्यादा अत्याचार और बुरा व्यवहार हो रहा था और उसे छोड़ देने का प्रपोजल लेके वो डॉक्टर के पास जाते हैं। पर डॉक्टर के ऊपर तो उसे मारने का ही भूत सवार था, इसलिए वो प्रीस्ट को चिल्ला के वहाँ से भगा देते हैं। अब रात को मैरी सबसे बचते बचाते रात को जलपरी से मिलने आती है, जहाँ जलपरी अपनी विजन दिखाने वाली पावर से उसे अपना पास्ट दिखाती है कि किस तरह ईव ने उसे और उसकी फैमिली को पकड़ा था। लेकिन इन सब के बीच मैरी को ये भी रियलाइज होता है कि ईव दिल का अच्छा इंसान है और वो ये सब कुछ अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मेरे डैड और वो डॉक्टर उससे करवा रहे हैं। अब प्रीस्ट ये सब कुछ देख के बहुत हैरान होता है कि लुइस इमोर्टल होने के लिए पागल होता जा रहा है, इसलिए वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं। पर किंग लुइस उनकी कोई बात नहीं मानता और इस बात से नाराज होकर प्रीस्ट अपनी जॉब छोड़ के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ईव डॉक्टर से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है पर वो वहाँ नहीं होता। पर वहाँ रखे जलपरी की पेपर से उसे पता चलता है कि डॉक्टर जलपरी का दिल निकाल के उसे मार देना चाहता है। तो इस बात को मैरी को बताने के लिए वो जल्दी से उसके रूम के पास जाता है, लेकिन वहाँ डॉक्टर आके उसे पकड़ लेता है
है और जेल में डलवा देता है। पर जब मैरी वापस से अपने रूम में आती है तो उसे वहाँ ईव का मैसेज मिल जाता है और यहाँ उसे भी डॉक्टर और अपने डैड की असली सच्चाई पता चल जाती है और उसे काफी गुस्सा आता है और अपने गुस्से पे कंट्रोल ना करने के कारण वो अपने डैड लुइस के पास चली जाती है। लेकिन लुइस के सिर पे तो इमॉर्टल बनने का भूत सवार था और इसलिए उसे मैरी की किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस सदा के लिए फ्रांस का राजा बनना चाहता था। इसके बाद वो अपनी बेटी को शादी के लिए तैयार होने के लिए भेज देता है। पर जब इवी को मैरी की शादी के बारे में पता चलता है तो उसे लगता है कि मैरी भी इस शादी को अपनी इच्छा से करना चाहती है, इसलिए वो कुछ भी नहीं करता। अब मैरी के कहने पे प्रीस्ट उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और वो उसके रूम में जाके उसे दुल्हन के कॉस्ट्यूम पहना के महल से भगा लाते हैं और वो जल्दी से जल परी के पास पहुंचती है। पर यहाँ पहुंच के वो देखती है कि ईवी जल परी को पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पहुंचकर पहली बार मैरी ईवी को अपने दिल की बात बताती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और वो उससे बोलती है कि अगर तुम जल परी को आजाद कर दो तो उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। अब मैरी की दिल की बात सुन के ईवी अपने साथियों से बोलता है कि तुम शिप निकालो और वो खुद मैरी के साथ जल परी को ब्रिज की दूसरी साइड ले जाने लगता है। मतलब वहाँ से जल परी आसानी से समुद्र में वापस जा सकती है। पर इसी दौरान डॉक्टर को मैरी के भागने के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो भी जल्दी से उसी केव में पहुंच जाता है और वहाँ पहुंचते ही उसकी ईव के साथ लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई के दौरान ईव को गोली लग जाती है। अब ये देखकर मैरी ईव को जल परी के साथ भागने को बोलती है और वो खुद डॉक्टर के साथ लड़ने लगती है और वो लड़ने में इतनी बहादुर थी कि वो डॉक्टर को बांध के रस्सी से उल्टा लटका देती है और इसी बीच जल परी भी ईव को लेके वहाँ से भाग जाती है और इसके बाद मैरी भी घोड़े पे बैठ के तुरंत वहाँ से निकल जाती है। और इधर महल में हम किंग लुइस और बाकी के मेहमान को देखते हैं जो मैरी का शादी के लिए वेट कर रहे हैं। पर तभी उसे अपने एक आदमी से पता चलता है कि मैरी तो भाग गई है और इतना सुनते ही वो अपने सैनिकों के साथ मैरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और इधर रास्ते में जल परी अपने मैजिक से ईव को भी बिल्कुल ठीक कर देती है और इधर मैरी एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाती है और वो नीचे समुद्र में जंप करने वाली ही होती है कि तभी किंग लुइस वहाँ पहुंच जाते हैं और वो मैरी को नीचे कूदने से मना करता है। पर तभी मैरी को ईव और जल परी समुद्र में कूदते हुए दिखाई देते हैं जिसे लुइस और उसके सिपाही ने भी देख लिया था। अब मैरी अपने डैड के सामने एक कंडीशन रख देती है। वो बोलती है कि तुम्हें मुझ में और उस जल परी में से किसी एक को चुनना होगा। मैं यहाँ से नीचे पानी में जंप कर दूंगी लेकिन बाद में जल परी मुझे ठीक कर देगी, पर अगर आपने उस जल परी को मारा तो उसके साथ साथ आप मुझे भी मरा हुआ देखोगे। और इतना कहते ही मैरी नीचे पानी में जंप लगा देती है और इधर ऊपर किंग के सैनिक जल परी पे निशाना लगाए हुए बैठे थे। लेकिन अब किंग लुइस को अपनी बेटी की बातों से एहसास हो जाता कि वो कितना गलत कर रहा था और उसके अंदर का इंसान जग जाता है, इसलिए वो अपने साथियों से गन नीचे करवा लेता है। तो वो जल परी भी बंदूकों को नीचे होता हुआ देख के जल्दी से मैरी के पास जाती है और अपने जादू से जल्दी से उसे ठीक कर देती है। और अब मैरी के ठीक होते ही ईव मैरी को लेके जल्दी से शिप पे चढ़ जाता है। इधर पहाड़ी पे खड़ा हुआ किंग लुइस भी ये सब कुछ देख रहा था। इसके बाद ये दोनों लोग जल परी को छोड़ने के लिए समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच जाते हैं और वहाँ पहुंचकर मैरी भी पानी के अंदर जंप कर देती है। अब पानी के अंदर जाते ही वो जल परी और उसकी फैमिली से मिलती है। जल परी एक बार फिर से मैरी को अपनी पीठ पे बैठा के अपनी दुनिया का टूर करवाती है और हम देखते हैं कि जल परियों की दुनिया सच में बेहद खूबसूरत और अच्छी होती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड यही हो जाता है।